सो हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज़ दीक्षांत। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब, मैंने इससे पहले पार्ट 1 बनाया है, वो जाके पहले वो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम जो था वो 23 जनवरी 2025 को था, जो कि मेरी सेकंड शिफ्ट थी। तो भाई साहब, मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट। तो भाई मैं गया था उस दिन। तो भाई सुबह-सुबह मैं गया था, शायद 9 बजे मैं गया था अपने ये बस स्टैंड पे गया। वहाँ से फिर मैंने बस पकड़ी 10 बजे की, और 10 बजे से फिर मैं 12 बजे, ठीक बिल्कुल 12 बजे मैं सेंटर पे पहुँचा। और 12 बजे पहुँचने के बाद मुझे सेंटर पे जो फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे थे वो आते हुए दिखे थे, और वो कह रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड आया है, बहुत ही कठिन है। और मेरे सेंटर पे सारे के सारे लौंडे बैठे हुए थे, कोई भी लड़की नहीं थी, सिर्फ सारे के सारे लौंडे ही बैठे हुए थे। तो उसके बाद भाई हमें 3 घंटे थे पेपर के लिए, तो हम थोड़ा टाइम पास करने लगे। और मेरा जो सेंटर था वो जो था ट्रेन की पटरी होने थी, क्या ट्रेन के पटरियों के आगे ही था, और पीछे से ट्रेन आती ही जा रही है, आती जा रही है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो उसके बाद स्टोरी इस बात पे आती है। तो सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे थे वो आ गए थे, तकरीबन 1 बज गया था। तो हमें अभी तक गेट नहीं खुला था, अभी तक खुलने की पारी हुई थी, खुलने को टाइम था। तब तक हमने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद मुझे वहाँ के कुछ बच्चे मिल गए थे, जो कि मैंने पूछा कि भाई वो दिखने में मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉपर लगे थे। मतलब चश्मा पहन के थे, अच्छे फैमिली से दिख रहे थे, अच्छे कपड़े पहन के आए थे, मतलब जो भी नॉर्मल है लेकिन अच्छे नए वाले कपड़े दिख रहे थे। तो भाई साहब वो आए। फिर मैंने पूछा कि भाई कैसा क्या पढ़ाई? वो कह रहे थे निहायती बेरोजगार बच्चे थे, कुछ नहीं भाई, मेरे से भी गए गुजरे हुए बच्चे थे। मतलब वो पता है क्या, वो तो सिर्फ जेई वही का कोचिंग भी नहीं। मैंने पूछा भाई कोचिंग कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, हम कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे। तो कहीं ऑनलाइन लगे? ऑनलाइन भी नहीं, बस हम ना बोर्ड्स दे रहे थे। बोर्ड्स देते हुए किसी ने कहा कि हाँ जेई नाम की कुछ एग्जाम होती है, तो भाई वो देनी पड़ती है। तो वो भाई हम आ गए थे एग्जाम देने। मैंने बोला अरे भाई तुम तो मतलब साम्या रेन का फैन हो भाई साहब। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही थे। मैंने और 2-3 बच्चों से पूछा कि भाई साहब तुम कहाँ से हो? वो भी कह रहे थे कि यहाँ वहाँ से। और उन्होंने भी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लगाए। किसी ने कोचिंग लगाई तो मेरी तरह ही पीडब्ल्यू पे वो इनरोल हुए, और वहाँ पे उन्होंने बैच से ऑनलाइन पढ़ा। मैंने कहा लक्ष्य बैच से होते हो? हाँ, उसने कहा कि लक्ष्य बैच से ही है, हम लक्ष्य बैच से। तो भाई साहब बोला कितना सिलेबस? सिलेबस सिलेबस कुछ नहीं, मैं तो भाई जेई बोर्ड्स में ही फंस गया, ये वो फलाना ढिंगाना किया। और कुछ कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स के भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं तो सीबीएसई बोर्ड का देने वाला था और बस जेई देने आ गया। बस ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट थे, ऐसे ही निहायती बच्चे हुए थे हमारी तरह। कोई इतना बड़ा टॉपर नहीं। ओ भाई कोई कहेगी भाई क्या टॉपर बच्चे, नहीं नहीं, हमारी तरह थे निहायती, और तुम्हारी तरह थे निहायती बच्चे थे। कुछ मतलब ऐसा नहीं था, नॉर्मल से एवरेज बच्चे हमारी तरह, जिनकी प्रिपरेशन पूरी गंदी हो रखी थी। और कोई तो उसके लिए पढ़ रहा ही नहीं था, कोई तो ड्रॉप लेके अगले साल करने वाला था, बस ट्राई करने के लिए आया था। ऐसे बच्चे थे। तो स्टूडेंट ऐसे ही थे। तो फिर भाई साहब 1 से 1:30 बजा, फिर 1:30 बजने के बाद गेट खुला। फिर मैं बताता हूँ कि एक एक प्रोसीजर बताता हूँ कि गेट खुलने के बाद से लेके एग्ज़ाम तक आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप कोई अब तक एग्ज़ाम नहीं दिया, आगे एग्ज़ाम देने वाले हो। तो भाई कुछ नहीं है, एकदम सिंपल होता है, कुछ नहीं भाई। हवा फैली रखी है, एग्ज़ाम 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 टफ है, माना है, कुछ भाई इतना ही। सब ना गार्ड भी भाई फ्रेंडली था, और वो गार्ड कह रहा था कि भाई मैं तुम्हारे ही गाँव का हूँ भाई साहब। मैंने बोला भाई साहब तुम हमारे गाँव के हो, तो इसी बात पे कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाओ, चाय पानी हम दे देंगे। भाई बोले यहाँ पे थोड़ा सरकारी नौकरी है, ऐसे थोड़ा ना चलता है। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं। फिर 1:30 बजे गेट खुला। फिर हम बच्चे की चाहिए हुई, उन्होंने कहा था कि 2 फ़ोटो, एक आधार कार्ड, जो भी कार्ड होगा तुम्हारा आईडी वो दे दो, और हॉल टिकट लेके जाओ। हॉल टिकट पे वो थंब लगाओ। थंब लगा के ही था मेरा, और फ़ोटो भी चिपका ली थी। आप थंब ना कैसा भी लगाओ, अड़ा वड़ा कुड़ा कुछ भी उल्टा पुल्टा लगा लो, कुछ सब कुछ चलता है भाई। निहायती सब बच्चे वैसे थे। और अगर आपने थंब लगा के नहीं गया तो अंदर वो पैड मिल जाता है आपको, थंब लगा के कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम अंदर गए। वो वहाँ पे गार्ड था, उसने कहा कि ये सामान लाए? हाँ आए। तो अंदर आ, हम अंदर अंदर चलते गए। फिर वहाँ पे बैग रखने के लिए भी जगह रहती, मैं प्रॉपर बताता हूँ भाई, बैग रखने के लिए भी प्रॉपर जगह थी। वहाँ पे बैग रख सकते थे, मैंने भी वही बैग रखी है। कुछ नहीं, वो गाड़ी बताते, आराम से बताते। बिल्कुल सिंपल इंसान होते, कुछ यार हिटलर की तरह खड़ूस इंसान नहीं होते, आराम से होते, कुछ नहीं यार, सिंपल ही दिल वाले होते। वो बताते यहाँ पे बैग रखो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बैग रखी थी। और जूते चप्पल जो भी थे, हमें तो कुछ पहन के नहीं गया था। हाँ, वहाँ पे उतार दिए थे जूते चप्पल जो भी थे, वो सब वहाँ उतार दिए। फिर हमें लाइन पे लगाया गया, एक लाइन पे लगा दिया। फिर वहाँ पे एक एक बच्चे गए, और फिर अपने फेस का जो हॉल टिकट दिखानी थी, और अपने फेस की वो वेरिफिकेशन करनी थी उनको मोबाइल पे, वो सब किया। उसके बाद फिर आगे दूसरा स्टेप लेने के बाद उधर एक गार्ड था, उसने फिर हमारे जो हॉल टिकट थी उसको वेरीफाई करने के लिए उस एक स्टैम्प लगाया। फिर उसके बाद तीसरी रो में गए। फिर उस वहाँ पे एक गार्ड था, वो हमारी चेकिंग कर रहा था। वो रहता है ना कुछ चेकिंग करने के लिए, ऐसा वैसा घुमाते आगे पीछे में, ऐसा करके खड़ा हो गया भाई साहब। उसने आगे पीछे सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं था।
फिर सारे बच्चों को वैसे चेक कर लिया, फिर अंदर गया। अंदर जाने के बाद और एक थे पता नहीं टीचर इन्विजिलेटर थे, उन्होंने फिर हमारी चेकिंग की, फिर हॉल टिकट देखा, फिर हमारा नाम पूछा, फिर हमारे लिए सीट अलॉट की। फिर वहाँ पे और दो तीन और इन्विजिलेटर थे, उन्हें बता कि तुम्हारे भाई भाई उधर उधर सीट है, हाँ यहाँ पे। आपको पूरा प्रॉपर बताया जाता है कि यहाँ पर आपकी सीट कहाँ पे, आपको कोई टेंशन नहीं रहा। आपको सिर्फ जाना है, चुपचाप जाना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। अगर आपका बाद में शिफ्ट में अगर आपका 28-29 को पेपर होगा तो मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल होता है, कुछ भी पैनिक मत करो, आराम से जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और फिर उसके बाद और मैं तुम मानोगे नहीं, मेरा जो सीट नंबर था वो 52 था। कुछ याद आ रहा है? 52 PW यार 52। मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि कोई, हाँ आपको पता है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। और मेरा भी सीट नंबर एकदम भाई कोने में थी भाई, इधर दीवार थी और मेरे साइड का बच्चा भाई आया ही नहीं था। इधर की सीट खाली थी, उधर का एक बच्चा था। मतलब मैं बोला कहा यार एक बच्चा भी नहीं यार, बात करने के लिए यार, थोड़ा बकीती करने के लिए बच्चा तो मिलता भाई साहब। कुछ नहीं भाई, इधर दीवार थी और इधर खाली सीट थी, सामने वो कंप्यूटर लगा हुआ था। तो क्या शायद एग्ज़ाम शुरू होने के लिए और 20-25 मिनट बाकी थे। उसके बाद वो फिर लॉगिन वॉगिन करके उन्हें सब कुछ कर लिया। वो पासवर्ड की जगह अपना बर्थ क्या बोलते हैं उसको, डेट सर्टिफिकेट डालनी थी। उसके बाद अपने आप चालू हो गया, फिर 3 घंटे में एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। और सबसे पहले मुझे दिखा मैथ का सेक्शन। मैं सोचने लगा भाई साहब टेस्ट में तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है, या फर्स्ट भाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, या उल्टा कैसे हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन ही करने। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आया था, कुछ रिलेशन फंक्शन का आया था। सबसे पहला ही आंसर तुक्का मार दिया, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर अगले में क्या, अगले में कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। चलो भाई, इंटीग्रेशन के अंदर दो क्वेश्चन थे, एक इंटीग्रेशन का था और पीछे एक इंटीग्रेशन था। मैंने बोला एक तो सफिशिएंट था भाई, तुमने पीछे भी लगा दिया। मैंने बोला बस करो भाई, हो गया। मैंने भी छोड़ दिया वो, आगे गया। मैथ इतनी टफ थी और मेरा था बेसिक कर रखा था। बाकी तो भाई मेरा कुछ इतना कंप्लीट नहीं था। बाकी आगे गया भाई साहब, कुछ मैथ में पल्ले नहीं पड़ा। केमिस्ट्री में अपने, हाँ केमिस्ट्री में गया। केमिस्ट्री सबसे वफादार सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है, ये ध्यान रख लो भाई साहब। तो भाई केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब उड़े हुए। फिजिकल तो पता नहीं, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी मुझे फिजिकल, बस आईओसी ओसी थी जो कि मेरी बर्बाद हो रखी थी। मैंने फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे तो कुछ तुक्के उक्के उसी आधार पे लगा दिए आराम से। और फिर फिजिक्स में भी गया, फिजिक्स में भी कुछ सर्किट वर्किट के कुछ ईजी क्वेश्चन आए थे, कुछ ईएम वे के भी आए थे, कुछ फॉर्मूला याद आया था। और कुछ भाई मेरे ना फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, मैंने चैप्टर पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। ऐसे मैं ज़्यादा तो नहीं लगा पाया फिजिक्स का, रिग्रेट तो बहुत हुआ, पर बोला कोई बात नहीं यार, अगले टाइम अप्रेंटिसशिप में देख लेंगे। फिर ऐसा करते मैंने हाँ शायद मैंने कब एक डेढ़ घंटे में पूरा पेपर ख़त्म कर लिया। फिर मैंने सोचा, और मैंने टोटल किए थे 15 क्वेश्चन, हाँ 15 क्वेश्चन किए थे। और मैं उससे ज़्यादा तुक्के लगाने वाला था, लेकिन मैंने बोला यार फालतू में निगेटिव हो जाएगा। 15 × 4 कितने, 15 60 हो जाएंगे भाई, 60 होता सफिशिएंट होता, फालतू में वो भी निगेटिव में चल जाएंगे। तो मैंने बोला इतने किए, ईमानदारी से किए, मैं बहुत खुश हूँ भाई। 1.5 घंटे हो गए, फिर 1 ही घंटा रहता है एग्जाम में। मैं इतनी भूख लगी थी मेरे को, क्या बताओ यार, दिमाग खराब हो गया। इतनी भूख में वहाँ पे स्क्रीन पे टाइम 9 8 7 में वो गिनने लगा भाई सब, इतना बोर हो गया था। शीट भी 6 पन्ने की शीट दी जाती है, मैं भी पन्ने में बोर हो रहा था भाई। क्या है यार, मैं एक बटन हूँ कंप्यूटर के ऊपर नीचे यहाँ वहाँ घुमा रहा यार। कुछ तो यार, कुछ यार गूगल यार, यूट्यूब तो चल जाए भाई, कुछ नहीं चल रहा भाई यार, पेपर का ही दिख रहा है यार। मैंने कहा चलो भाई यार क्या करे, कुछ नहीं, रफ शीट थी वहाँ पे, कुछ भी स्केचिंग ना होता। मेरा सामने फोटो लगा गया था, उसका स्केच निकालने लग गया था। ऐसे करते करते टाइम लग गया। 10 सेकेंड बचे थे, 10 मैं गिना, 10 9 8 7 6 5। मैंने सोचा 2 साल की मेहनत, 3 घंटे का पेपर और 5 सेकंड का समय, ये रहा आज, ये रहा कड़ी मेहनत 5 सेकंड की। फिर 5 4 3 2 1 खत्म हो गया, तुम्हारे 2 साल की मेहनत खत्म। यही था तुम्हारा एंड रिजल्ट। उसके बाद एग्ज़ाम खत्म हुआ, फिर वही न्यूज़ आए, उसने फिर अपना बांडा कारोबार किया, हो गया। फिर आजू बाजू बच्चे बोलने लगे भाई तूने कितने गया, तूने कितने, किसी ने कहा 40 30। मैंने बोला, मेरे साइड का बच्चा था, मैंने बोला भाई तूने कितने किए। वो बोलने लगा कि हाँ मैंने शायद 45 तक किए। मैंने बोला गधे की हिप, मैंने बोला भाई साहब निगेटिव मार्किंग भी नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती है, तुझे पता भी है। भाई सब तुक्के लगा दिए होंगे भाई सब ने। मैंने तो शिद्दत से किया, वो अच्छा किया, मैं मानता हूँ, जितना भी किया मैंने दम पे किया। फिर हमारे बाहर छूट गया और फिर वो शीट वीट अपना हॉल टिकट उसने ही जमा कर लिया। और फिर हम अंदर अपने बाहर गए, गेट खुल गया और बाहर चले गए। फिर हम ट्रैवलिंग वैवलिंग करते करते फिर आ गए फिर घर। बस यही था मेरा पेपर। तो उतना खास नहीं गया, तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करूँगा यार कुछ करने की। फिलहाल तो मैं बोर्ड्स पे फोकस करता हूँ। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।